एमपी की सियासत से जुड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से 7 और सांसद मैदान में उतर सकते हैं, जिसको लेकर 2 दिन से ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। 7 और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। भाजपा के दिग्गज नेताओं की 2 दिन में अलग अलग जगहों पर बैठकें हुई, जो अब खत्म हो चुकी हैं। कुछ सांसदों को बुलाकर दिल्ली तो कुछ की बैठक भोपाल में ही हुई है। बीजेपी से सांसद हिमाद्री सिंह, गजेंद्र पटेल, रोडमल नागर, जीएस डामोर, केपी यादव, राज बहादुर सिंह को चुनाव लड़ाने की अटकलें ज्यादा तेज हो गई हैं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी टिकट की दौड़ में शामिल है। राज्यसभा सांसद में से भी 1 या 2 चेहरों को मौका देने की बात हो रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मोहर हालांकि लग जाएगी और इसका इंतजार भी है कि जल्द से जल्द केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो और इसमें अंतिम मुहर लगेगी। इसी सप्ताह में हालांकि ये बैठक होगी। पार्टी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह और प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट देकर चौंकाया गया। सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह और राव उदय प्रताप सिंह भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और 7 सांसद और हैं जो मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसका इंतजार अभी लगातार है कि वो कौन से 7 सांसद होंगे, लेकिन संभावित लोगों के नाम आपको लगातार हम बता रहे हैं। तो इस बारे में अंतिम निर्णय करती है। जैसे ही फैसला होगा, सूची जारी, हस्ताक्षर केंद्रीय कार्यालय के महामंत्री के हस्ताक्षर से जारी कर देते हैं, तब पता लग जाएगा। कयास लगाते रहते हैं। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस केवल शगुफे छोड़ती है, निर्णय नहीं कर पा रही, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी, कल ये कमेटी, परसों वो कमेटी, अभी 80 डिक्लेयर कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं और 3 महीने पहले ही कह दिया था कि हम तो उम्मीदवार घोषित कर देंगे, 100 की सूची आ जाएगी। कांग्रेस अंतिम समय तक न तो उनकी सूची जारी होगी, हमने तो 79 टिकट भी दे दिए, उनकी न सूची जारी होगी न उनको उम्मीदवार मिलेंगे। फ्री फॉर ऑल। जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है, अपनी हार को मैं समझती हूँ कबूल कर चुकी है और यही वजह है कि वो अपने सांसदों को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनाव में उतार रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की टिकट के ही लाले पड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जनता से पूछते नजर आ रहे हैं कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। वो अपने आप में दिखा रहा है कि वो किस तरह उनके केंद्रीय नेतृत्व पे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की नौटंकी करके। तो आज कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हर विधानसभा में तैयार है इनके बड़े से बड़े नेताओं को हराने के लिए। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए, बीते कुछ दिनों में जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई, उसमें पहले ही सांसदों के नाम शामिल करने के बाद सबको चौंका दिया बीजेपी ने। अब कहा जा रहा है कि 7 और सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं। संभावित चेहरे कौन से होंगे? देखिए, बिल्कुल लगातार कुछ दिनों में शहडोल से जो हिमाद्री सिंह के सांसद है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, वो दिल्ली होकर आई है। सागर के सांसद राज बहादुर सिंह दिल्ली होकर आए हैं। इसके अलावा कल भोपाल में प्रमुख नेता यहाँ थे, तो कल यहाँ रोडमल नागर भी आए थे। मंदसौर से सुधीर गुप्ता सांसद, उन्हें भी 2-3 दिन में बुलाया जा चुका है। तो ये सब तमाम अटकलें हैं कि इन सभी नेताओं से बंद कमरे में बात हो रही है कि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो उसके लिए तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा जैसे खरगोन में गजेंद्र पटेल है, तो वो उस जिले में, बड़वानी जिले में 4 विधानसभा सीटें, उसमें से बीजेपी पिछले चुनाव में 3 हारी थी, तो वहां किसी एक जीती थी। तो वहां पर मंत्री प्रेम सिंह पटेल, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के भी टिकट कटेंगे, तो उन जगह पर इन सांसदों को लड़ाया जा सकता है। गजेंद्र पटेल का नाम दौड़ में है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो इस तरह की तमाम अटकलें हैं और ये माना जा रहा है कि करीब 7 ऐसे सांसद हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में जब भाजपा की दूसरी सूची आई थी जिसमें सांसदों को टिकट दिए गए थे, उसके बाद ये लगातार बाकी जो सांसदों को लेकर चल रहा था कि कुछ सांसदों को मौका दिया जा सकता है। और उसके बाद जब ये पार्टी दफ्तरों में सांसद देखे जा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि इन्हें कुछ ना कुछ संकेत केंद्रीय नेतृत्व से, प्रदेश के नेतृत्व से दिए जा रहे हैं
और उसके बाद ये सांसद भी लगातार, अगर इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाती तो ये बोल रहे हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हमें वो मंजूर है और हम लोग चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये सांसद सभी चुनाव मैदान में देखे जा सकते हैं। तो इस तरह करीब 14 से 15 सांसद ऐसे होंगे मध्य प्रदेश में। शैलेंद्र, क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को चुनौती मान रही है और इसीलिए सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है ताकि प्रभाव इसका दूसरा पड़े? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये लगातार देखने में आ रहा है कि जब पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री जो कि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता है, जब उन्हें दूसरी सूची में जब उनके नाम आए थे तभी ये साफ हो गया था कि भाजपा मध्य प्रदेश के चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और वो वापस से सरकार बनाने के लिए उन सभी चेहरों को मैदान में उतार रही है जो कि चुनाव जीत सकते हैं, भले ही उसमें कोई केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो। तो पार्टी के लिए ये चुनाव बिल्कुल करो या मरो जैसा है। तो पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है जिससे कि पार्टी सत्ता से बाहर हो। हमें याद है वो बीता चुनाव जब 2018 में नतीजे आए थे, वो जिसने बीजेपी को हिलाकर रख दिया, फिर किसी तरह सत्ता में वापसी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जो बीते चुनाव में उन्होंने गलतियां की हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल, पार्टी की पिछली बार की जो गलतियां थी उससे कहीं ना कहीं भाजपा ने सबक लिया है और ये निश्चित ही जब अब चौथी सूची आएगी, 5वीं सूची, तो चौंकाने वाला, जैसा भाजपा ने दूसरी सूची में सरप्राइज दिया था वैसा ही नई सूचियों में भी निश्चित ही देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश में पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो और भी कई चेहरे ऐसे चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा ने यही गलती की थी कि जो टिकट काटे जाने थे या जो लगता था कि सर्वे में कमजोर है उन्हें भी मौका दिया था और इसी कारण पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। तो इस बार भाजपा सत्ता से बाहर होने की जो भी ऐसी गलती होगी, उन्हें पिछले चुनाव में जो सबक लिया था वो नहीं दोहराना चाहेगी। इसीलिए सांसदों से लेकर बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव मैदान में उतार दिया। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो एमपी में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। 7 और सांसद मैदान में नजर आएंगे, चुनावी मैदान में, और देखना होगा कि वो चेहरे कौन से होंगे। खबर अब कोरबा से आ रही है, जहां राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में रामचरण का चयन हो गया है। जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे रामचरण। मैराथन क्लब रजगामार के खिलाड़ी का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला है। जगदलपुर में आयोजित होगी प्रतियोगिता। 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रतियोगिता आयोजित होगी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रामचरण की, जिसका चयन हुआ है। जिले का प्रतिनिधित्व रामचरण करेंगे, ये बहुत बड़ी बात। मैराथन क्लब राजगामार के खिलाड़ी का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला है और ऐसे में जगदलपुर में प्रतियोगिता आयोजित होगी।